एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 परहैप्स। और आज के लेक्चर में हम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा एंड उसके बाद हम कॉर्डेटा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो हमने पोरेफेरा, उसके बाद हमने किया था सिलेंट्रेटा, उसके बाद प्लेथियल्मस एंड निमेटोडा, ये चार हमने डिस्कस किए थे। और आज के लेक्चर में हम एनिमल किंगडम को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए वो फिर से रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं एनालिडा की तरफ। एनालिडा मे बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। पहला ही पॉइंट है कि ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अगर ये एक्वाटिक होंगे तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं। तो पहले याद रखना है मे बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, इंपॉर्टेंट है। बाकी वही सिंपल सी चीज है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है यहाँ पे। ऑर्गन सिस्टम लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल, मानिए यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल पता है आपको क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी पता है, एंड सीलोमेट ये भी पता है आपको। अगर आपने पहला वाला लेक्चर देख लिया है या लास्ट वाला लेक्चर जो इसका है एनिमल किंगडम का, अगर आपने वो देख लिया है तो आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए क्या है, तो ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पॉइंट है। मैं पहले इसको बोलूंगा कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है। जो उनकी बॉडी होती है इकाइनोडर्मेट्स की, सॉरी एनालिड्स की, उस पे क्या हो लिटिल लिटिल रिंग्स बने होते हैं। ठीक, थ्रू आउट द बॉडी उनकी जो बॉडी होती है उस पे रिंग्स बने होते हैं और उन रिंग्स को हम बोलते हैं एन्युलाई। ठीक, अगर आपने देखा होगा अर्थवर्म पे, अगर आप अर्थवर्म को क्लोजली जो है देखोगे तो आपको वो लिटिल लिटिल रिंग्स उस पे दिखेंगी, उसकी बॉडी जो है रिंग से सेगमेंटेड होती है। उन रिंग्स को हम बोलते हैं एन्युलाई। एन्युलाई से ही इसका नाम जो है एनालिडा पड़ा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट हियर। होप कि ये समझ में आ गया होगा मेटामेरिकल सेगमेंटेशन क्या है। एक्वाटिक स्पीशीज हैव पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पैरापोडिया। ठीक, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था सीडोपोडिया, यहाँ पे है पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या है, पैरापोडिया जो है लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं एक्वाटिक स्पीशीज में। एग्जांपल नेरस में ये प्रेजेंट होते हैं। नेरस जो है एक्वाटिक स्पीशीज होती है इसकी, एनालिडा की। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपको ये पता होना चाहिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ब्लड जो है दो टाइप के सिस्टम्स में मूव करता है। ठीक, दो टाइप के सिस्टम्स में ब्लड फ्लो कर सकता है। एक तो वो वाला सिस्टम जिसमें इसको पर्टिकुलर पाथ दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स, कैपिलरीज, वेन्स एटसेट्रा। ठीक, एक वो वाला सिस्टम होता है जिसमें एक पर्टिकुलर पाथ होती है ब्लड को फ्लो करने के लिए, उसको एक कैपिलरी होती है, एक वेन होती है, एक आर्टरी होती है जिसके थ्रू वो जाता है ब्लड, फिर वहां से वापस आ जाता है। दूसरा एक सिस्टम है जिसमें क्या है, ब्लड के लिए कोई पाथ नहीं है, ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज में, वहां पे सिन्यूज बने होते हैं, एक टाइप की जो है होल्स बने होते हैं जिनमें ब्लड को डाला जाता है और ब्लड के फिर जब ओवर ब्लड आता है तो वो वाला ब्लड दूसरे साइड से वापस आ जाता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पाथ के थ्रू नहीं आता। जो पहला वाला सिस्टम है जहां पे आर्टरीज है, वेन्स है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, एंड जो सेकंड वाला है जहां पे कोई भी पाथ स्पेसिफाइड नहीं है, सिंपल सी जो है सिन्यूज में ब्लड जाता है, फिर वहां से टिश्यूज में बात होते हैं, फिर वो अपना लेते हैं, फिर वापस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनालिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट होती है, पर्टिकुलर पाथ्स जो है ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड को फ्लो करने के लिए। होप ये समझ में आ गया होगा। हर्मोफ्रोडाइट होता है एक्सेप्ट नेर्स। ठीक, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हम स्पॉन्ज पढ़ रहे थे या पोरिफेरा पढ़ रहे थे। हर्मोफ्रोडाइट होता है जब दो सेक्स एक ही ऑर्गन में प्रेजेंट हो, लेकिन नेरीज जो है, नेरीज यहाँ पे हर्मोफ्रोडाइट नहीं होती है। नेरीज जो है यहाँ पे और एक टर्म हम यूज करते हैं हर्मोफ्रोडाइट के लिए, मोनोइशस। ठीक, मोनोइशस वही होता है जो जब एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, तो मोनो वन चाहिए, मोनोइशस इसलिए हम बोलते हैं मोनोइशस, एक ही चाहिए होता है, यानी दोनों सेक्स उसमें प्रेजेंट है। लेकिन नेरियो चाहिए डाइइशस होती है, इसके लिए दो चाहिए, तो इसमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं।
एग्जाम्पल्स है नेरीज, फेरिथमा एंड लीच। नेरीज तो ये अब यहाँ पे जो है ये मैंने ट्राई किया है कि नेरीज की शेप में बनाऊं, ये नेरीज का स्ट्रक्चर है। और फेरिथमा तो अर्थवर्म है, आपको पता ही होगा। अर्थवर्म का जो है जूलॉजिकल नेम फेरिथमा है। जूलॉजिकल नेम क्या होता है ये हम इस ये खत्म करने के बाद हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे फेरिथमा और नेरीज, अच्छा हम किस बेसिस पे नाम देते हैं। एंड लीच, ये लीच यहाँ पे है, इस पे भी यहाँ पे लिटिल लिटिल जो है रिंग्स प्रेजेंट होती है और ऐसे यहाँ पे बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटामेटिकली सेगमेंटेड होती है। सिंपल से पॉइंट्स, अगर आप इतने पॉइंट्स याद रखते हो इस फाइलम में तो ये मोर देन एनफ है आपके लिए। नेक्स्ट तरफ आते हैं ऑर्थोपोडा की तरफ। ऑर्थोपोडा, ठीक, ऑर्थोपोडा पहला ही पॉइंट है लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 ऑफ ऑल एनिमल्स बिलोंग टू दिस फाइलम। 2/3 ऑफ जो भी एनिमल्स प्रेजेंट है वो ऑर्थोपोड्स है, ठीक। ऑर्थोपोड्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जो भी इसमें आए हैं ग्रीग्रस पेस्टस तक इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो हमारे लिए है वो भी इसमें आती है। तो ये सबसे ज्यादा जो रेंज है इसकी वो है आर्थ्रोपोड है, ठीक। 2/3 ऑफ जो भी एनिमल्स प्लेनेट पे है उनमें 2/3 आर्थ्रोपोड्स कंस्टिट्यूट करता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पता है आपको, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो ये वाला पॉइंट पता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सीलोमेट। सेगमेंटेशन यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है लेकिन यहाँ पे जो है हाईली सेगमेंटेड होता है, यहाँ पे सेगमेंटेशन कम होती है इससे। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है बाहर वाली बॉडी इसकी कवर्ड होती है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से, ठीक। काइटिनियस एक लेयर बन जाता है जो उसकी बॉडी को बाहर से कवर करता है, इतना आपको याद रखना, ये आपके लिए ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस ये इंपॉर्टेंट फीचर है इनका जिसकी वजह से इनका नाम आता है आर्थ्रोपोडा। मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाई है ताकि मैं आपको दिखाऊं जॉइंटेड फीट के क्या मायने होती हैं। जॉइंटेड मतलब इनका यहाँ पे एक जॉइंट है, फिर यहाँ पे एक जॉइंट है, फिर यहाँ पे ऐसे बॉडी है, ठीक। ये जो इनकी लेग्स है यहाँ पे आप मान सकते हो, तो इसकी एक जॉइंट यहाँ पे है, दूसरा जॉइंट यहाँ पे है, तो ये जॉइंट इसके इनकी जो है लेग्स में जो है अपेंडेजेस में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक। वो बहुत सारी जगहों पे डिवाइड होके तो उसको वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है, वो डिफरेंट तरीके से रह सकते हैं, डिफरेंट मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक। वो बिकॉज ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस है। तो यहाँ पे जो जॉइंटेड होता है, जॉइंटेड के मायने ऑर्थोस के मायने यहाँ पे ऑर्थोस है, ऑर्थोस के मायने होते हैं जॉइंटेड, ठीक। एंड पोडिया के मायने होते हैं फीट। तो जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटोसिस्टस। स्टैटोसिस्टस आपको याद रखने हैं, नाम स्टैटोसिस्टस आपको याद रखना है, ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है प्रेजेंट आर्थ्रोपोड्स में, ठीक। सिंपल सी टर्म है, स्टैटोसिस्टस आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोडा। एग्जांपल हमारे इसमें क्या आएंगी, एक तो लोकस्टा है, ठीक। लोकस्टा के बारे में हमने सुना होगा, जैसे हम ग्रीग्रस पेस्ट भी है ये, और पिछली लास्ट ईयर इसका जो है इसके जो है थ्रेड से वो ये बहुत सारे इंडिया में आ गए थे, मिलियंस में आ गए थे, तो फार्मर्स के थ्रेड से परेशान थे लोकस्ट। दूसरी है बटरफ्लाई भी आएगी आर्थ्रोपोडा में, स्कॉर्पियन, प्रान एटसेट्रा जो भी है, जो भी आप इंसेक्ट्स देखते हो, इंसेक्ट्स ऑलमोस्ट सारे आर्थ्रोपोडन्स या आर्थ्रोपोडा में ही प्रेजेंट होते हैं। एक और पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, यहाँ पर लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ओपन और क्लोज्ड क्या होता है हमने डिस्कस किया, अब यहाँ पे क्लोज्ड था लेकिन यहाँ पे ओपन है। अब आपको मुझे पता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है फिर से ओपन और क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने समझ लिया था। नेक्स्ट वाला फाइलम जो हमारा है वो है मोलस्का। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट सब पढ़ लिया हमने, ये हमें पता है क्या होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय, ठीक, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सिफरस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर हम्प एंड विस्ट्रल फुट, ठीक। बॉडी जो है कवर्ड होती है कैल्सिफरस शेल से, ये आपको याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है उसमें, उससे बॉडी जो है आउटसाइड कवर्ड होती है। कुछ में इनसाइड भी प्रेजेंट होता है शेल, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स है उनके आउटसाइड ऑफ बॉडी एक शेल प्रेजेंट होता है जो कैल्सिफरस कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। एंड इस बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ऑलमोस्ट अनसेगमेंटेड होती है या बहुत ही लेस सेगमेंटेड होती है, ठीक। विथ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब है आप इसको देख सकते हो, आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्या, एक हेड होता है इनमें, डिस्टिंक्ट हेड होता है, एक मस्कुलर हम्प होता है, इसका हम्प टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, हम्प ऐसे होता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का,
इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है हम्प, वो मस्कुलर होता है, ठीक। एंड विसरल फुट, एक फुट होता है जो विसरल होता है, जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब हम देख लेंगे इसमें इसकी क्या चीजें हैं। यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई है पाइला की, ट्राई की है कि आपको समझाऊं। ये जो आउटर वाला है ये शेल है, ठीक, ये है शेल। और यहाँ पे जो है खाली शेल बना है, ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट नहीं है। और जो ये वाली यहाँ पे लेयर है इसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है, आपको याद रखनी है, इसको हम मेंटल बोलते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा मेंटल और हम का क्यों डिस्कशन मुझे करना है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे वो। मेंटल कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक, यहाँ पे मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। मेंटल कैविटी वही होती है, इसको हम मेंटल कैविटी यहाँ पे बोलते हैं, इस कैविटी को, ठीक है। फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट विद विच हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। इनके इसी मेंटल कैविटी में फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिदर आपको पता है, जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं उनकी जो विंग्स में जो निकलती है छोटी जो पार्ट होती है फिदर, उसको हम बोलते हैं फिदर लाइक ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम गिल्स होते हैं, फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती है, ठीक। जो रेस्पिरेशन भी करती है एंड एक्सक्रीशन भी करती है, ठीक है। एग्जांपल्स है पाइला, पिनेक्टाडा, सीपिया, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में आपने तो सुना होगा, देखा भी होगा टीवी एक्स्ट्रा में। पाइला भी जो है ये भी हमारे, अगर फार्मर फैमिली सब बिलोंग करते हैं तो आपको खेतों में ये भी आपने देख लिया होगा। सीपिया कैटल फिश एंड पिनेक्टाडा, पिनेक्टाडा को हम बोलते हैं पेर्ल ऑयस्टर, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे। पिनेक्टाडा जो है ये पेर्ल ऑयस्टर है, ये पेर्ल बनाने में हमारी हेल्प करता है। इसको हम मेंटल कैविटी में जो है इंड्यूस करते हैं एक सैंड, और ये सैंड का एक जो है सैंड का एक ग्रेन हम उसको इंड्यूस करते हैं, इसके ऊपर ये जो है मटेरियल जो है बना के ऊपर से पर्ल क्रिएट करता है। तो पिनेक्टाडा जो है पर्ल ऑयस्टर है, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करके इसका देख सकते हो कि ये कैसे करता है ये। तो ये था मोलस्का। मोलस्का में मुझे लगता है इतना ठीक है, इतना रहने देते इसमें। नेक्स्ट वाला जो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आर ऑल मरीन। पहला पॉइंट जो है ऑल आर मरीन, ये सब के सब जो है मरीन वाटर में रहते हैं, मतलब साल्टी वाटर में रहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लेकिन एक ट्विस्ट है। यहाँ पे जो अडल्ट होते हैं, जो इनके अडल्ट होते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी सिमेट्री रेडियल हो जाती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है, इसमें जो पड़ती है आपकी स्टार फिश इसमें आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप किसी भी प्लेन में इसको डिवाइड कर सकते हो, तो इसकी सिमेट्री क्या बनेगी, रेडियल बनेगी। लेकिन जब ये छोटे होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तब उनकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल होती है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, लार्वल में बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। एडल्ट को आप याद रख सकते हो स्टार फिश, तो आपको खुद याद रहेगा, यहाँ पे सिमेट्री जो है रेडियल होगी, लेकिन यहाँ पे जो लार्वा है उसकी सिमेट्री बाइलेटरल होगी। यहाँ पे वही लिखा है, लार्वल बाइलेटरल एंड एडल्ट रेडियल, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, सिंपल से टर्म्स है, बाकी आपको पता है। एंड एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सिफरस ऑसिकल्स, सो नेम। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्सिफरस ऑसिकल्स के बना होता है, एंडोस्केलेटन। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन था, यहाँ पे एंडोस्केलेटन है, ठीक। और वो एंडोस्केलेटन इनमें स्पाइनी अपीयरेंस देता है, इनमें जो है स्पाइन लाइक यहाँ पे निकलते होते हैं, स्पाइन लाइक जो है उसकी बॉडी पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उन स्पाइनस की वजह से इनको इकाइनोडर्मेटा नाम पड़ा है। इकाइनस यानी स्पाइनी, ठीक। तो उनकी बॉडी स्पाइनी होती है, स्पाइन लाइक निकलती है इसकी बॉडी पे स्ट्रक्चर, तो उसकी बेस पे हम उनको इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्मेट्स नाम देते हैं। यहाँ पे और एक जो है यूनिक फीचर है, वो है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज प्रेजेंट। अगर आपको याद होगा तो हमने पोरिफेरा या स्पॉन्जेस में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, दोनों में डिफरेंस है, दो अलग अलग फीचर्स है। वाटर कैनाल सिस्टम इज फीचर ऑफ पोरिफेरा और स्पॉन्जेस, एंड वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज यूनिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, ठीक। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, आपको खाली याद रखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है इकाइनोडर्मेट्स में, ठीक। इसकी एग्जांपल्स हमें दी गई है यहाँ पे, एस्ट्रेसिस या जिसे हम स्टार फिश भी कहते हैं, इकाइनस, कुकुमेरिया इसको हम बोलते हैं सी कुकुम्बर, एटसेट्रा। यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई है, आप थोड़ा सी ट्राई की है कि स्टार फिश की शेप में बनाऊं, आप देख सकते हैं ऐसे।
तो ये जो है सिंपल टर्म्स है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। स्टिल मैंने ट्राई की है कि मैं आपको जो है जहां तक हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। स्टिल अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अब डिस्कस करेंगे अब कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि अब फाइलम कोऑर्डिनेटा है। तो अब हम आते हैं फाइलम कोऑर्डिनेटा पे। कोऑर्डिनेटा को अकॉर्डिंग टू मैंने आपकी टेक्स्ट बुक जो है सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन जो है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैंने किए हैं। अदरवाइज जो सी क्लासिफिकेशन आज जो किसी क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कंडेंस वे में लिखने की कोशिश की है ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। तो अभी आपकी टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, कोऑर्डिनेट्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स का क्या लिखा है, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स का लिखा है नोटो कोऑर्ड प्रेजेंट इन लार्वल फॉर्म ऑफ रुडिमेंट्री। ठीक, पहले आप देखेंगे नोटो कोऑर्ड होता क्या है। ठीक, नोटो कोऑर्ड जो होता है ये एक टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी गट वॉल को सेपरेट करता है। जो नर्वस आपका सिस्टम है, न्यूरल कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, उसको सेपरेट करता है गट वॉल से। ठीक, आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। नोटो कॉर्ड जो है, मैं एक मिनट में पढ़ता हूं आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक लाइन क्या लिखा है। लिखा है कि ठीक, नोटो कॉर्ड यहां पे लिखा है, The notochord is a long rod-like support structure. A cord is called string, ठीक, that runs along the back of animal, separating nervous system from gut. ठीक, ये आपकी टेक्स्ट की डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको नोटोकॉर्ड समझा रहा हूँ। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके नर्वस सिस्टम को आपके गट से जो है डिफरेंशिएट करता है, सेपरेट करता है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कार्टिलेज का भी हो सकता है और फिर लास्ट में बोन का भी बन सकता है। मसल्स को अटैचमेंट की जो है प्रोवाइड करता है, प्लेस जहां पे वो मसल्स अटैच होते हैं, एटसेट्रा। ठीक, तो जिनमें नोटोकॉर्ड या तो खाली लार्वल फॉर्म में होती है और रुडिमेंट्री होती है, मतलब प्रिमिटिव होती है, थोड़ी सी होती है, उनको हमने एक ग्रुप में बना दिया प्रोटोकॉर्ड में। एंड सेकंड ग्रुप को हमने कहा नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। नोटोकॉर्ड को वर्टिबल कॉलम जो है वो रिप्लेस करता है। ठीक, तो यहाँ पे एक ग्रुप को हमने वर्टिब्रेट्स बोला, एक को हमने प्रोटोकॉर्डेटा बोला। तो डिफरेंशिएशन किस बेस पे हमने किया, नोटोकॉर्ड एंड क्या प्रेजेंट है और किस फॉर्म में है, लार्वल फॉर्म में है या होल बॉडी में है, और क्या ये वर्टिब्रल कॉलम से जो है डिफरेंशिएट होती है। यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या है, ये बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सीलोमेट होते हैं। ये तो सिंपल से टर्म्स है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ, इन सम स्टेज ऑफ लाइफ, या इसका मतलब ये है कि इनमें नोटोकॉर्ड या तो परसिस्ट रह सकती है लेकिन वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी, वो नोटोकॉर्ड ही रहेगी, वो जो है वो रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर ही रहेगा। या तो सिर्फ लार्वल से जो प्रेजेंट हो सकता है, या तो होल बॉडी में प्रेजेंट होगा, या तो सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इसके अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जो आईसी क्लासिफिकेशन है, इस ग्रुप को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक ने कंबाइंड वे में लिखा है तो हमने इसी तरीके से इसको लिखा है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ मे नॉट हैव थ्रू आउट बॉडी और थ्रू आउट होल लाइफ। ये थ्रू आउट बॉडी भी नहीं हो सकती है, या तो सिर्फ टेल में हो सकती है, या तो फुल बॉडी में हो सकती है, या तो पहले ही खत्म हो जाएगी लार्वल स्टेज में, या तो थ्रू आउट लाइफ भी रह सकती है। इसके एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट ने दिए हैं, प्लानोग्लॉस दिया है, हर्डमैन ने दिया है, एंड एम्फियोसिस दिया है। तो ये सिंपल से टर्म्स है, इसमें सिंपल सा लिखा है नोटोकॉर्ड क्या होता है और इसमें क्या थोड़ी से दो तीन फीचर दिया है प्रोटोकॉर्डेटा में, ये आपको याद रखने हैं। लेकिन जो मेन ग्रुप है वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम। एक वर्टिबल कॉलम बन जाता है, वो कार्टिलेज का भी हो सकता है या बोन का भी हो सकता है, और वो फिर प्रोवाइड करता है मसल्स की अटैचमेंट के लिए प्लेस, जहां पे मसल अटैच रहती है और प्रोटेक्शन हमें उसको देती है नर्वस सिस्टम को। तभी हमने वर्टिब्रेटा को है 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया। ठीक है, मैमल्स। एक एक करके दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक्चुअली हम वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो करते हैं हम ग्रेनेथा एंड एग्रेनेथा। ठीक, एक तो वो वाले जिनमें जा जो है जा वो प्रेजेंट होता है, दूसरा जिनमें जा एब्सेंट होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट ने सिंपल तरीके से डिवाइड किया है, हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखा है जा लेस वर्टिब्रेट्स, इनमें जा एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है।
जो हमारे जा होते हैं, अपर जा, लोअर जा, जिनमें हमारे जो है टीथ एम्बेडेड होते हैं, इनमें वो जा जो है एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनका माउथ सर्कुलर होता है विदाउट जा। यहाँ पे सकिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है अब किसी भी हार्ड चीज को ये चिव नहीं कर सकते, क्योंकि जाज एब्सेंट है। तो यहाँ पे सकिंग माउथ होता है, ये सक कर पाते हैं, और मोस्टली ये पैरासाइट्स होते हैं, तो वो फीचर्स इनमें आ जाते हैं। इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, इनकी बॉडी जो है इलोंगेटेड होती है। आपके टेक्स्ट पे अगर आप देखोगे एग्जांपल दिए, एक डायग्राम भी बनाई है, बहुत अच्छी डायग्राम है। इलोंगेटेड एंड ईल लाइक स्ट्रक्चर दिए हैं, पेट्रोमाइजन की डायग्राम दिए हैं। इलोंगेटेड होती है एंड ईल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ईल एक शेप है, आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी पतली और थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ा सा वो शेप आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको शेप समझ में आ जाएगा। इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ, यहाँ पे लिखा है सर्कुलर माउथ है इनका, ठीक, क्योंकि जा एब्सेंट है तो माउथ की कोई शेप नहीं हो सकती, सर्कुलर माउथ। सिल्मी स्किन एंड आर स्केल लेस, ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है, स्केल लेस होते हैं, ये यार इंपॉर्टेंट है। इनमें कोई भी स्केल्स नहीं होती, ठीक, इसीलिए हम जाल लेस फिशेस कहते हैं, और इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट एंड जाइलस, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एनी हाउ इसमें ये इंपॉर्टेंट लिखने हैं, वरना इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन अदर वर्टिब्रेट्स। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो लार्ज फिशेस होती है, बड़ी फिश होती है हमारी वाटर बॉडीज में, ये उन पे पैरासाइट्स रहती हैं। फिर जब वो खाती है और जो टुकड़े गिर जाते हैं उन पे भी ये जो है सर्वाइव करते हैं, उन्हीं टुकड़ों पे पलते हैं। फिर एग्जाम्पल क्या दी है हमें, पेट्रोमाइसिन दी है या मैगजीन दी है, ठीक। मैगजीन को हम हार्ट बीट भी बोलते हैं, आपकी टेक्स्ट पे दिया है, तो आप ये खुद भी देख सकते हैं, ठीक। तो इसमें इतना है, साइक्लोस्टोमेट है, ये आप पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो आपके पूरे मार्क्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट वाला जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाइसेस। पाइसेस या सिंपल वे में हम इनको फिशेस बोलते हैं, ठीक। फिशेस में क्या है, एक्वेटिक होते हैं, पहला पॉइंट तो सिंपल सी बात है, हमें पता है एक्वेटिक होते हैं। हमने कभी फिश को जो है यहाँ पे रोड से चलते हुए नहीं देखा है, यानी एक्वेटिक के होते हैं। कवर्ड विथ स्केल्स इंपॉर्टेंट है, और प्लेट्स, इनमें स्केल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इनका याद रखना है आपको, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, यहाँ पे कोई भी लंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे हम लंग्स से सांस लेते हैं, लंग्स में डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन होती है, फिर वहां से गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ पे गिल्स ही ये सारा काम करती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी विथ मस्कुलर टेल फॉर मूवमेंट, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, या आप देख सकते हो जैसे फिश की शेप होती है, वो शेप जो है उसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं, ठीक। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है विथ मस्कुलर टेल होती है मूवमेंट के लिए, उनकी मस्कुलर टेल से वो मूवमेंट देते हैं खुद को किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक। इनमें फिनस प्रेजेंट होते हैं एंड स्केल्स तो आपने पढ़ाई, स्केल्स प्रेजेंट, स्केल्स की भी टाइप्स होती है, फिर साइक्लोइड, गिलेनोइड एक्सेट्रा। कोल्ड ब्लडेड विथ टू चैम्बर्ड हार्ट, अब कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाले जो फाइनल में यहाँ पे जो ग्रुप्स है इनमें जो है वार्म ब्लडेड का जिक्र आएगा। तो कोल्ड ब्लडेड वो वाले एनिमल्स होते हैं जो सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ सर्वाइव करते हैं, ठीक। अगर सराउंडिंग में जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनका भी बढ़ जाता है, अगर कम होता है तो उनका भी कम होता है। वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं खुद को अकॉर्डिंग टू डियर कंडीशन। अगर उनको सपोज अभी गर्मी है तो हम काम करते हैं, हमारी हम स्वेटिंग होती है तो हम वापस से कोल्ड हो जाते हैं, तो हम वार्म ब्लडेड है, ठीक। हम जो है सराउंडिंग्स के साथ, जो सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम उसी के साथ नहीं बढ़ते, हमारा अपने रेगुलेशन है। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर हमें कम चाहिए तो हमें कम रहता है, हमें अगर सपोज बाहर 50 डिग्री है तो हमारे अंदर फिर भी स्टिल 37 ही होता है, ठीक। तो हम खुद को रेगुलेट करते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। अगर बाहर टेम्परेचर जो है 10 डिग्री हो गया, इनके अंदर भी 10 डिग्री हो जाता है, बाहर 20 हो गया, इनके अंदर भी 20 हो जाता है, बाहर जो है -10 हो गया, इनके अंदर भी ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ये आपको याद रखना है। इनको हम पॉलीकोथर्मिक भी बोलते हैं, ठीक, पॉलीकोथर्मिक। एंड हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड ही होता है, हार्ट होता है इनका टू चैम्बर्ड, एक आर्टिकल एंड एक वेंट्रिकल। वो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम हार्ट का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी 10th क्लास में है परहैप्स। ले एग्स, ये एग्स को ले करते हैं, ये एग्स देते हैं, ठीक है।
तो इनको भी हमने स्केलेटन के बेस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो वो फिशेस जिनमें स्केलेटन जो है एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, उनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं या कॉन्ड्रोइक्थियस भी बोलते हैं। सेकंड ग्रुप है जिनमें बोन्स होती है एंडोस्केलेटन, उनको हम बोलते हैं बोनी फिशेस या तो हम इनको बोलते हैं ऑस्टियोइक्थियस। ठीक है, सिंपल से टर्म है। कार्टिलेज वाली जो है शार्क्स इसमें आती है, कार्टिलेज वाली जो फिशेस हैं इनमें शार्क्स के एग्जांपल है। एंड जो बोन्स हैं उनमें रोहू है या टुना है एक्स्ट्रा, और भी दो चार एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट में दिए हैं, आप वो देख सकते हो। मुझे लगता है कि इसमें इतना ठीक है, अगर आप इतना याद रखते हो तो एनफ है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया का जिक्र और एक जगह आ गया था जिनको हमने बोला था एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आपको याद होगा, जल्दी से आपको बोलना है 5 सेकंड में, अगर आपको याद होगा हमने एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला था? यस, ब्रायोफाइट्स को बोला था। तो अभी जो एम्फीबिया यहाँ पे है, एम्फीबिया के क्या मायने हैं वो हम देखना है। लैक स्केल्स, यहाँ पे स्केल्स जो है एब्सेंट होती हैं, फिशेस में स्केल्स थी यहाँ पे एब्सेंट है। म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन जो इनकी है मॉइस्ट रहती है ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन। अगर आपने फ्रॉग की स्किन देखी होगी तो वो मॉइस्ट होती है, ठीक, स्लिपी होती है, क्योंकि उसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो म्यूकस स्क्रीट करते हैं। यहाँ पे हार्ट का एक चैम्बर बढ़ गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। यहाँ पे 2 ऑरिकल्स एंड एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स और लंग्स, यहाँ पे गिल्स और लंग्स दोनों होती हैं। जब ये पानी में होते हैं तो गिल्स का यूज करते हैं, जब ये लैंड पे होते हैं तो लंग्स का यूज करते हैं। ले एग्स, ये एग करते हैं लेकिन इन वाटर, यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे हम इनको एम्फी कहते हैं। एम्फी यानी डबल लाइफ, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। यहाँ पे इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, एंड एग लेइंग के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इनके एग में कोई जो है आउटर प्रोटेक्शन नहीं होती कि वो डेसिकेशन से बचे, वाटर लॉस से बचे, तो इनको अपने एग वाटर में ही देने पड़ते हैं ताकि वो वहां पे सेफ रहे वाटर डेसिकेशन से, वाटर लॉस से या डिहाइड्रेशन से। यहाँ पे इनका ये फीचर है जिसकी वजह से इनको पानी चाहिए ही चाहिए होता है, बाकी ये लैंड पर भी रह सकते हैं। फाउंड इन वाटर एंड ऑल्सो इन लैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर में भी इनको देखते हैं हम और लैंड में भी। तो ये तो पता ही है क्योंकि एम्फीबियन नाम ही है ऐसा, तो ड्यूअल लाइफ तो पता ही है। एग्जांपल्स है फ्रॉग, सैलामेंडर, टॉड्स एटसेट्रा। ठीक, फ्रॉग्स को तो आपने देखा ही होगा, सैलामेंडर एंड टॉड्स को आप टेक्स्ट पे देख सकते हो या यूट्यूब पे सर्च करके भी इनको देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है रेप्टिलिया। ठीक, रेप्टाइल्स के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एटसेट्रा जो भी सुना होगा वो सारे इसी ग्रुप में पढ़ते हैं, अपने रेप्टाइलिया ग्रुप में। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मुझे आप फिर से नहीं समझाना है, आपने समझ लिया होगा कोल्ड ब्लड के क्या मायने हैं। हैव स्केल्स एंड लंग्स, स्केल्स भी होती है इनके पास और लंग्स भी होती है। ठीक, 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे भी होता है, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आपसे कभी पूछा जाएगा रेप्टिलिया में जो है कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है, तो आप बोलोगे 3 चैम्बर्ड का। आपको बोलेंगे फिर क्रोकोडाइल्स में क्या है, आपको याद रखना है कि क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो एक्सेप्शन है। सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट है लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ले एग्स विथ टफ कवरिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो एम्फीबियन से इनको डिफरेंशिएट करता है, वो है इनके एग्स में एक टफ कवरिंग होती है। तो ये अपने एग्स को जो है लैंड पे देते हैं, लैंड में रखते हैं, ताकि क्योंकि इनके एग्स की कवरिंग है तो उनको डेसिकेशन नहीं होती है, उनको वाटर लॉस एक्सेट्रा जो है हीट एक्स्ट्रा हीट से उनके वाटर लॉस नहीं होते हैं, तो वो सर्वाइव कर पाते हैं लैंड पे। इनके एग्जांपल्स क्या है? टर्टल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। तो सिंपल से चीजें हैं, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं और हमें ये पॉइंट हम खुद भी लिख सकते हैं। अगर हमने इनको अगर हमने लिजर्ड को देखा होगा तो हम लिजर्ड के बेसिस पे भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो स्नेक्स एक्सेट्रा इसी में आते हैं। एवियस, नेक्स्ट पॉइंट है एव्स। एव्स या एवियस दोनों पढ़ते हैं इसको, हमारे सिंपल टर्म में बर्ड्स। ठीक, अब बर्ड्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, ले एग्स, कवर्ड विथ फिदर्स, इनकी बॉडी पे फिदर हो सकते हैं। ठीक,
फोर लिम्स मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग, फोर लिम्स को मॉडिफाई किया जाता है विंग्स में और वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। ब्रीद थ्रू लंग्स, इनके पास लंग्स होती हैं, वार्म ब्लड होते हैं और लंग्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर है। और इनमें जो है टेल में ग्लैंड होता है, अदरवाइज बॉडी में कोई ग्लैंड नहीं होता। ऑस्ट्रिच, स्पैरो, पिजन एक्सेट्रा इसमें जो है ऑप्शन आते हैं। इनमें भी अब फ्लाइटलेस बर्ड एंड फ्लाइंग बर्ड है जो फ्लाई करते हैं, एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज फ्लाइंग बर्ड्स में हमारे जो है स्पैरो आएगा जो फ्लाई करते हैं, एंड फ्लाइटलेस में आपका जो है पेंगुइन आएगा या ऑस्ट्रिच आएगा, वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। लास्ट वाला ग्रुप जो हमारा बचता है एनिमल किंगडम में वो है मैमल्स। ठीक, मैमल्स इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि हम खुद मैमल्स में आते हैं। इनके बहुत सारे फीचर्स है। पहला है वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हम आगे जाके हार्ट पढ़ेंगे। हैव मेमोरी ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंट फीचर है टू नरिश देयर यंग वंस। इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो उनके यंग वंस को नरिश करने के लिए यूज होते हैं, वहां पे हेल्पफुल होते हैं। और इनके ईयर पिन्ना भी होते हैं, मोस्टली इनके ईयर पिन्ना जो है बाहर होते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, स्किन हैव हेयर एंड ग्लैंड्स। इनके स्किन में हेयर होते हैं और ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड होता है या ऑयल ग्लैंड एक्सेट्रा वो प्रेजेंट होते हैं स्किन में। ठीक है, और हेयर भी होता है। हेयर जो है इंपॉर्टेंट फीचर है मैमल्स का, मैमल्स हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, विविपेरस होते हैं, मोस्टली ये जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक, लेकिन कुछ हमारे एक्सेप्ट फ्यू प्लेटिपस है या इकिडना है वो एग्स ले करते हैं। प्लेटिपस एंड इकिडना वो एग्स ले करते हैं। एंड लाइक कंगारू जो है वो अंडर डेवलप्ड जो है एम्ब्रियो या फीटस को बर्थ देता है। बर्थ जो है वो अंडर डेवलप्ड एनिमल को डिलीवर करता है, फिर उसको अपनी पाउच में रख के नरिश करता है जब तक वो सब उसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाए। एग्जांपल्स है वेल है, केट है, ह्यूमन है। जो भी वेल आपको यहाँ पे याद रखना है, वेल जो है मैमल्स में आती है क्योंकि ये अपने बच्चों को जो है उनको मिल्क एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। आपको यहाँ पे जो है ये जो सब वर्टिब्रेट्स है इनके लिए कुछ कॉमन फीचर्स है जो आपको याद रखने हैं, वो सब में पाए जाते हैं। ठीक, एक तो पहला है बायलेटरली सिमेट्रिकल, वो तो हमें पता ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, सीलोमेट तो है ही, एंड सेगमेंटेशन भी हो सकती है थोड़ी सी। उनकी कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होती है बॉडी की और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है प्रेजेंट होती है यहाँ पे। इनको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक, डोर्सल नर्व होती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, डोर्सल मतलब बैक साइड। हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है हमें पता ही है। हैव पियर्ड गिल पाउचेस, ये इंपॉर्टेंट है। आर सिलोमेट, ये सिलोमेट है। अब जो है पियर्ड गिल पाउचेस जो है वो क्या मसला है। अब आप बोलोगे हम में तो गिल्स नहीं है, हम कहाँ से मैमल्स हुए। ये जो मैंने फीचर बताया ये सब में पाए जाते हैं, सब मैमल्स में। हमारी लाइफ में भी एक स्टेज में कहीं ना कहीं पे गिल्स होते हैं। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स बनती हैं, फिर वो लास्ट पे होते होते कवर्ड हो जाती है। तो गिल्स इनके किसी एक स्टेज में एट लीस्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इनका फीचर है गिल्स इनका फीचर है मैमल्स का। तो इतना मुझे लगता है बहुत एनफ है इतना। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या कोई पॉइंट आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में पहले वो डिस्कस करूंगा। अब जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें हमें बचता है, एक तो हमारी टेक्स्ट ने दिया है नोमेनक्लेचर दिया है। ठीक, छोटा सा टॉपिक है। एंड उसके बाद टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी बहुत ही कम दिए हैं और सिंपल से हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर एंड टेक्स्ट के जो भी इंडेक्स क्वेश्चंस है या एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे भी हम स्टडी मटेरियल शेयर करने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स को बताइए चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।